आप सबों को जोहार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आदिकाल से रहने वाले आदिवासियों के लिए आदिवासी बिजनेस में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनका रुचि नहीं है या उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है या सरकार उन्हें मदद नहीं कर रहा है? क्या कारण है कि आदिकाल से रहने वाले आर्यों से पहले, मुगलों से पहले, अंग्रेज़ों से पहले आदिकाल से रहने वाले आदिवासी आज भी उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति आज भी काफ़ी गंभीर है और उनके ज़मीनों पर बाहर से आकर लोग बसे और उनके ज़मीनों पर आज कोल कारखाने बने, कंपनियां बने, कई बड़े बड़े उद्योग बने, लेकिन आदिवासी आज भी मजदूर हैं। कारण क्या है, यही आज हम लोग जानने वाले हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी सुखराम टुडू जी हैं। हम आज उनसे ही जानना चाहेंगे कि आदिवासी क्यों आज पिछड़े हैं बिजनेस में। क्या सरकार मदद नहीं कर रहा है या उनका ही रुचि नहीं है? क्या आपको लगता है बिजनेस में क्यों नहीं आना चाह रहा है? देखिए, बिजनेस के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है और कोई भी बिजनेस करते हैं या लोग करते हैं, आदिवासी छोड़ के गैर आदिवासी भी बिजनेस करते बहुत ज़्यादा आदिवासी की तुलना में। और आदिवासी आज फेल है। कारण क्या है? कारण यही है कि आदिवासी लोगों में आर्थिक मजबूती नहीं है। आदिवासियों को आज सरकार द्वारा, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, ये प्लानिंग ही नहीं बनाया है कि आदिवासी को बिजनेस के लिए सक्षम बनाए, बिजनेस के लिए आर्थिक मजबूत करें। आर्थिक मजबूत कहाँ से होगा? पैसा। जैसे हमारे हर क्षेत्र में तुलना करें तो कोल्हान में बिजनेस का हब जिसको बोला जाता है सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनको राज्य और केंद्र सरकार से बिजनेस के लिए बहुत सारा स्कीम के तहत लोन मिलता है। बिजनेस के लिए आर्थिक मजबूती पैसा मिलता है और बिजनेस में आगे आते हैं। आप देखिएगा, यहाँ जो बाहर से आए हैं उनके पास भी पैसा नहीं है, वो भी लोटा और कंबल लेके आए, लेकिन उनको बैंक लोन देती है, करोड़ों अरबों में लोन देती है, जबकि वही आदिवासी को 50,000 लोन लेने के लिए भी बहुत सा दस्तावेज, बहुत सा मॉर्गेज या बहुत सा गारंटर की ज़रूरत होती है। जो कार्य करता है, जिसके पास पैसा है, वैसे आदमी गारंटर बनेगा तभी आपको लोन देगा। हमेशा बैंक कहता है कि आदिवासी को लोन मिलेगा, राज्य सरकार बोलता है आदिवासी को लोन मिलेगा, केंद्र सरकार भी बोलता है कि आदिवासी को करोड़ों में लोन मिलेगा, लेकिन जब भी आप बैंक जाते हैं वहाँ आदिवासी के लिए लोन अगर लेने जाइएगा तो बहुत सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे आपका ज़मीन का मॉर्गेज नहीं होगा, इसीलिए मॉर्गेज का दूसरा दिखाइए, आपके पास कितना पूंजी है, कितना पैसा है, इनकम क्या है, इनकम के अनुसार आपको पैसा दिया जाता है। कोई अगर हमारे आदिवासी भाई जॉब करता है, महीना 50,000 मिलता है, तो उनको लोन दे देगा 5 लाख 10 लाख दे देगा। लेकिन कभी वो आदमी बोलता है कि नहीं, आदिवासी लोग को लोन मिलता है, लेकिन उनको पूछिए आप 10 करोड़ लोन मांगिए, 10,000 करोड़ लोन मांगिए और कंपनी खोलिए, तब आपको पता चलेगा कि आदिवासी लोगों को लोन नहीं मिलता है। जो आदिवासी भाई MBA करके आया है, कंपनी चलाना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, वो भी जब करोड़ों का जब लोन बोलता है, मांगता है,
तो लोन नहीं मिलता। लेकिन वही गैर आदिवासी हजार करोड़ लेके ना उसका रेसिडेंस का ठिकाना है, ना उनका अता पता का ठिकाना है, लोन लेके जब नहीं चुकाने या भागने का भी प्रयास रहता है तो बाहर अदर कंट्री भाग जाता है, दूसरा देश भाग जाता है। उनको सरकारी मदद मिलता, सरकार का प्रोविज़न में उनको आसानी से ऐसा प्रक्रिया बना दिया है कि आसानी से उनको लोन मिलेगा। वही आदिवासी भाई जब भी बैंक जाते हैं तो बैंक मैनेजर साफ साफ कह देता है कि आपका ज़मीन का मॉर्गेज नहीं होगा, इसलिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा। लोन क्यों लेना चाहता? बिजनेस करने के लिए, और जैसा बिजनेस करना है उस अनुसार आपको उतना लोन दिया जाता है, वो भी आदिवासी छोड़ के। कभी कभी बोलना चाहूँगा, आप देखिएगा कि हम आदिवासी को ज़मीन का मॉर्गेज नहीं होता है, CNT बोल देता है, या आदिवासी लैंड पर मॉर्गेज नहीं होता है। वही बात, वही ज़मीन, आदिवासी ज़मीन अगर गैर आदिवासी लीज पे ले लेता है, उनको हजारों करोड़ लोन मिल जाता है। वही लोन से कंपनी खड़ा कर देता है और बिजनेस करता है। चलिए हम कंपनी की बात छोड़ के दूसरा में जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना, बिल्डिंग बनाना। ज़मीन खरीद के उनको लोन दिया जाता है और बिल्डिंग बनाया जाता है। लेकिन आदिवासी के पास तो ज़मीन ही ज़मीन है। आज जमशेदपुर में ज़मीन है, रांची में ज़मीन है, ज़मीन तो पड़ा हुआ। आपका ज़मीन के एवज में आपको लोन नहीं मिलता। और जब आप काम करते हैं तो बताइए, आप 50,000 मिलने जिसको मिलता है वो आदमी 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोन जब तक नहीं लेगा तो क्या बिल्डिंग बना खड़ा कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है? संभव ही नहीं है लोन के बगैर। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर आदिवासियों को लोन दीजिएगा तभी बिजनेस में आगे बढ़ेगा, अन्यथा इनको ये आदिवासी कभी बिजनेस नहीं कर पाता। हम लोग टिक्की में है ट्राइबल इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसमें भी देखा गया 5 साल से जब भी लोन की बात करते हैं तो हाथ खड़ा कर देता है मैनेजर, बैंक मैनेजर, कि हम उतना नहीं दे सकता है, मेरे पास 10 लाख से ज़्यादा लोन देने का पावर नहीं है आदिवासी को। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका ज़मीन का मॉर्गेज नहीं होगा, इसलिए हम लोग उनको नहीं देते हैं। ये सरासर आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है। हमारे आदिवासी नेता मंत्री अभी तक इन पे नज़र नहीं डाला है कि आज आदिवासी लोग बिजनेस नहीं कर पाया है। नहीं कर पाने का कारण क्या है? जिसके पास ज़मीन बेच के पूंजी कुछ किया है, वो छोटा मोटा किया है, वो कुटीर उद्योग चला रहा है, तो ये बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उनको भी लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोन देने का प्रोविज़न बताइए, बनाइए, प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग कीजिए और आदिवासी को वो लोन दिलाए। जब तक लोन नहीं मिलेगा तब तक आदिवासी का विकास नहीं होगा। जैसे हर राज्य में केंद्र से TSP पैसा आता है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, जो हजारों करोड़ आता है, वो पैसा रिटर्न चल जाता है। वो पैसा भी आदिवासी का बिजनेस के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार विचार विमर्श करके दे सकता है, बना सकता है। यहाँ तो पूरा प्लानिंग किया हुआ है कि आदिवासी लोग को लोन नहीं देना है, बिजनेस नहीं करना है। जब आगे बढ़ जाएगा तो ना उनका ज़मीन खरीद सकता है, ना वहाँ पे राज कर सकते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राज्य और केंद्र सरकार आप लोग इन पे ध्यान दीजिए और आदिवासी को लोन देने का प्रोसेस बनाइए और लोन दीजिए। बैंक ये ना कहे कि आदिवासी का ज़मीन में मॉर्गेज नहीं होगा और हम नहीं लोन दे सकते हैं। इन पर भी हम लोग बैंक से संपर्क करके बात किया कि जब आदिवासी को लोन आप नहीं देते हैं, आदिवासी ज़मीन में मॉर्गेज नहीं होता है, लेकिन वही अगर गैर आदिवासी
हमारा ज़मीन लीज में ले लेता है 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, तो उनको आप करोड़ों का लोन दे देते हैं वही से उसी ज़मीन के बदले में। तो उनका कहना है कि राज्य सरकार से बात कीजिए, केंद्र सरकार से बात कीजिए। मैं एक साधारण यहाँ का जॉब करता हूँ ये बैंक में, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर बात कीजिए, केंद्र सरकार से बात कीजिए, राज्य सरकार से बात कीजिए। क्या हम राज्य सरकार से बात करने के लिए जाएंगे? हमने ये भी पूछा कि राज्य सरकार आपको लिख के दिया है कि आदिवासी को नहीं देना, गैर आदिवासी को? ये भी बोला हमको कोई लिख के नहीं दिया, या ऐसा भी लिख के दिया है कि आदिवासी ज़मीन का मॉर्गेज नहीं होगा, इसमें हम लोन नहीं देंगे, ये भी लिख के दिया है, दिखाइए। तो वे भी नहीं दिया। लास्ट में बोल दिया मेरा समय हो रहा है, आप लोग जाइए, मुझे और भी कुछ काम करना है। ये बोल के टाल देता है हर बैंक। इसका निदान सरकार या हमारे मंत्री जो असेंबली में बैठते हैं या लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, ये इन सब माने इन पर विचार किया जाए, तभी हमारा आदिवासी भाई या आदिवासी लोग बिजनेस में आगे आ पाएंगे, बिजनेस में पकड़ पाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से बैंक से भी लोन नहीं मिल पाता है। CNT ज़मीन कहकर उन्हें वापस कर देता है बैंक, उन्हें लोन नहीं देता है। वही ज़मीन किसी गैर आदिवासी लीज पर लेता है तो उन्हें लोन देता है। लेकिन बड़ी बात अभी ये है कि सरकार ने भी कुछ ऐसे SC ST OBC के लिए बनाया हुआ एक जो योजना है CMEGP है, उसमें भी आपको देखा जाए तो आदिवासियों के लिए एक बड़ा चुनौती वहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो उन्हें लोन मिल सकता है, ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उसमें लेने जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपको गारंटर लाना पड़ेगा, वो भी सरकारी गारंटर। अब बताइए कि कौन सरकारी गारंटर आपका गारंटर आएगा? तो हमें लगता है कि सरकार भी यहाँ आदिवासियों को किस तरह से लोन मिले, आर्थिक स्थिति उनका कैसे सुधारा जाए, उन्हें कैसे लोन मिले, कैसे उन्हें पूंजी दिया जाए, इस पर शायद सरकार ने भी अब तक पहल नहीं किया है। अगर पहल भी किया है तो एक हाथ से देने का काम किया है तो दूसरे हाथ से लेने का भी काम किया है, शायद हमको ऐसा लगता है। सही। और इसके साथ हम ये भी जोड़ देंगे क्योंकि आदिवासियों पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए क्योंकि बिना गारंटर के देना चाहिए, क्योंकि उनके ज़मीन से ही कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, अदरक हो, यूरेनियम है, जो भी हो, उनके ही ज़मीन से ही निकल रहा है। सरकारें उनके ही ज़मीन से ही ले रहा है। सही बात है। आज आप लोन की बात करते हैं कि PMAGP CMAGP बहुत सारा लोन है, 25 लाख 50 लाख का लोन है। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म में देखिएगा कि आपको गारंटर चाहिए, 2 गारंटर, सरकारी गारंटर जो सरकारी जॉब करते हैं, या फिर जिसके पास बैंक बैलेंस है, जो IT रिटर्न भरता है। वो भी अगर लोन आपको 10 लाख चाहिए तो उनके पास भी 10 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी वैसे 2 गारंटर अगर जुगाड़ करते हैं तो आपको लोन मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं से आपको लोन नहीं देने के लिए बहुत सारा बाधाएं बनाए गए हैं। लेकिन सरकार कहती है कि आपको तुरंत लोन मिलेगा, लोन नहीं मिलता है तुरंत। वैसा भी देखिए, कोई बिजनेस करना चाहता है, सब्सिडी लोन भरता है, तो उनमें भी कहा जाता है कि गारंटर लाइए या 50% आप पहले जमा कीजिए, उस एवज में आपको सब्सिडी लोन दिया जाए। एग्रीकल्चर लोन में भी, मतलब हर लोन में सरकार तो बहुत सा नियम बना दिया आदिवासी के लिए, लेकिन उसमें पाबंदी भी लगाया गया है। बताइए, एक आदिवासी बिजनेस करना चाहता है, यानी सर्विस नहीं करता, तो सर्विस नहीं करने वालों के लिए बड़ी दिक्कत होता है लोन लेना, क्योंकि कौन सर्विस वाला उन पर गारंटर बनेगा। गारंटर बनने का मतलब है कि अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो जो गारंटर है उनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या वो गारंटर बनेंगे? नहीं बनेंगे। और नहीं बनेंगे के चलते आज हमको आपका CMAGP और PMAGP का लोन से हम बाधित है। ये लोन हमारे लिए मुश्किल है लेना, इसलिए बिजनेस हमारे लिए मुश्किल है।
बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि आदिवासियों का हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासियों को यहाँ बैंक भी मना कर रहा है कि उन्हें लोन नहीं दे रहा है। रूसी ज़मीन पर गैर आदिवासी लीज पर ले रहा है तो उन्हें लोन दिया जा रहा है। और कई मंचों पर झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि आदिवासियों को लोन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब तक पहल भी नहीं किया है कि उन्हें कैसे लोन दिया जाए। और इसके साथ केंद्र सरकार ने भी आदिवासियों के लिए कोई अलग से उन्हें आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए बिना गारंटर से उन्हें लोन देने का कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं बनाया है। आदिवासी कहीं ऐसा ना हो कि लगभग 2017 में ऐसा हुआ था कि आदिवासी अपना ही बैंक ऑफ ग्राम सभा शुरू किया था। कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी ऐसे शोषण से उबकर वे अपना खुद का बैंक ऑफ ग्राम सभा ना खोल दे। इसीलिए सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आदिवासी भी बिजनेस में आगे आ पाएँ, आदिवासी भी डेवलप कर पाएँ, आदिवासी भी उद्योगपति बन पाएँ, आदिवासियों को भी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए आदिम ज़मीन। चलिए जोहार।